दोस्तों, आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। डिजिटल दुनिया ना सच में बहुत तेजी से बदल रही है। जो ऐप्स कभी सिर्फ मैसेज भेजने के काम आते थे, वो अब एवरीथिंग ऐप बनते जा रहे हैं, मतलब एक ही जगह पर सब कुछ। आज हम दुनिया के सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में आए एक बिल्कुल नए और बहुप्रतीक्षित फीचर का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या व्हाट्सएप के अंदर ही सीधे अपना मोबाइल फोन रिचार्ज करना संभव है? सोचिए, एक समय था जब एक छोटे से मोबाइल रिचार्ज के लिए भी हमें चैटिंग बीच में रोककर किसी दूसरे पेमेंट ऐप पर जाना पड़ता था। सच में वो काफी झंझट वाला काम था। लेकिन अब बाहरी ऐप्स पर निर्भरता खत्म होने वाली है, क्योंकि ये सवाल अब पूरी तरह से एक वास्तविकता में बदल चुका है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1, व्हाट्सएप का नया रिचार्ज फीचर। अब देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि इस नए फीचर को ऐप के मौजूदा डिजाइन में कितनी चालाकी से फिट किया गया है। जब चैट विंडो में पेमेंट करने के लिए उस जाने पहचाने रुपया वाले सिंबल पर क्लिक किया जाता है, तो वहीं नीचे सामान्य विकल्पों के साथ ही एक नया मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। ये लिटरली एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन चॉइस है, क्योंकि इसके लिए किसी नए मेन्यू में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये ठीक वही है जहां लोग पहले से ही पैसों के लेन देन के लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, भाग 2, स्टेप बाय स्टेप सेटअप। इसकी पूरी प्रक्रिया ना बेहद व्यवस्थित और एकदम सिंपल है। सिर्फ 5 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले रुपया सिंबल पर टैप करना है, फिर मोबाइल रिचार्ज चुनना है। इसके बाद वो मोबाइल नंबर डालना है जिसे रिचार्ज करना है, अपना ऑपरेटर सिलेक्ट करना है और बस अपना मनपसंद प्लान चुन लेना है। ये इतना तार्किक और सीधा फ्लो है कि कोई भी बिना किसी उलझन के इसे तुरंत इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ही नंबर दर्ज किया जाता है, वैसे ही देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां जैसे एयरटेल, जियो और वीआई समर्थित विकल्पों के रूप में अपने आप स्क्रीन पर आ जाती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि देश के सबसे बड़े नेटवर्क इस नई सुविधा के साथ पहले दिन से ही जुड़े हुए हैं। इससे काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और हाँ, इस पूरी प्रोसेस में यूजर एक्सपीरियंस का बहुत ध्यान रखा गया है। जैसे ही किसी प्लान को चुना जाता है, उसकी सारी डिटेल्स, मतलब डेटा लिमिट कितनी है, कॉलिंग बेनिफिट्स क्या हैं और वैलिडिटी कितने दिन की है, ये सब तुरंत स्क्रीन पर ही दिख जाता है। अलग से किसी टेलीकॉम ऐप में जाकर डिटेल्स चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा क्लिक्स बच रहे हैं ना, ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, भाग 3, भुगतान विकल्प और शुल्क। शून्य, जी हाँ, बिल्कुल शून्य। फिलहाल इन रिचार्जों पर कोई भी एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म फीस नहीं लग रही है। आज के समय में ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर ध्यान दिया जाए तो कई दूसरे पेमेंट ऐप्स ने अब हर रिचार्ज पर 2-3 रुपए की प्लेटफॉर्म फीस या कन्वीनियंस फीस वसूलना शुरू कर दिया है। लेकिन व्हाट्सएप में प्लान की जो असली कीमत है, बस वही देनी होती है। ये शून्य शुल्क वाली नीति इसे बाकी सारे ऑप्शन से कहीं ज्यादा आकर्षक बनाती है। लेकिन एक सेकंड, क्या ये हमेशा फ्री रहेगा? यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल संदेह खड़ा होता है। सोर्स मटेरियल में भी बिल्कुल सही कहा गया है कि भविष्य में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई भी केवल भलाई के लिए नहीं आता है। डिजिटल दुनिया का ये एक कड़वा सच है। बड़ी कंपनियां अक्सर शुरुआत में लोगों की आदत डलवाने के लिए मुफ्त सेवाएं देती हैं, पर लंबी अवधि में ये शुरुआती ऑफर शायद ही टिक पाता है। पेमेंट्स की बात करें तो यहाँ जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ व्हाट्सएप के नेटिव यूपीआई का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर व्हाट्सएप यूपीआई सेटअप है तो बहुत अच्छी बात है, वहीं से सीधे पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं, तो बाहरी तरीके जैसे फोन पे, जीपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, ये सारे विकल्प भी मजे से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मतलब पेमेंट हर किसी के अपने पसंदीदा और भरोसेमंद तरीके से ही होगा। अब बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, भाग 4, वर्तमान बीटा उपलब्धता। अब अगर ऐसा लग रहा है कि अरे मेरे फोन में तो ये फीचर दिख ही नहीं रहा है, तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल वर्तमान में ये फीचर सिर्फ व्हाट्सएप के बीटा टेस्टिंग वर्जन में मौजूद है। बीटा वर्जन वो शुरुआती चरण होता है जहां दुनिया भर में रिलीज करने से पहले कुछ चुनिंदा लोगों के साथ इसका टेस्ट किया जाता है, ताकि बग्स को फिक्स किया जा सके। लेकिन जो स्टेबल वर्जन हम सभी यूज करते हैं, उसमें भी इस फीचर के बहुत ही जल्द आने की पूरी उम्मीद है। तो मैसेजिंग और रिचार्ज को एक ही जगह ले आना यकीनन एक बहुत बड़ा कदम है।
लेकिन इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सबसे बड़ा और विचार करने लायक सवाल यहीं छूट जाता है। क्या इस फीचर के लिए प्लेटफॉर्म फीस हमेशा के लिए शून्य ही रहेगी, या फिर ये सिर्फ आदत बदलने के लिए लाया गया एक शुरुआती चरण है? जब ये फ्री वाला दौर खत्म होगा तब क्या होगा? जैसे जैसे ये फीचर सभी के लिए रोल आउट होगा, इसके जवाब भी साफ होते जाएंगे। पर सच में आगे जो भी होगा वो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है।